बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली पेंशनर और हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूँ एक्स हाई स्कूल हेड मास्टर राजा जफर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जफर 512। अहम तरीन अपडेट्स के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस पेंशनर हजरात से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आप ताज़ा तरीन सर्विस ट्रिब्यूनल अदालती फैसलों और हुकूमत के जारी करदा फ्रेश नोटिफिकेशन से आगाह रह सके। ये चैनल हाजिर सर्विस और पेंशनर की हकीकी आवाज बन चुका है। दोबारा रिक्वेस्ट, वीडियो एंड तक देखा करें और लाइक भी दे दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कल 2024 का बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो बार बार आज तक पूछे जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेंशन में इजाफा 15% है या 22। आज मैंने साबित करना है कि 15 नहीं बल्कि 22% इजाफा कन्फर्म है। उसके तमाम सबूत मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। तो उसमें पेंशनर के मेडिकल अलाउंस पे भी बहस होगी, रिटायरमेंट की एज जो है उसको बरकरार क्यों रखा गया है उस पर भी बहस होगी, बेवा बेटी पेंशन रूल में क्या तब्दीली की गई है उस पर भी आपके साथ बस शेयर करनी है। और तनख्वाहदार तबके के साथ कौन सा प्रैंक हो गया है, कौन सा जुल्म हो गया है। ईद से पहले तनख्वाहदार तबके की कुर्बानी कर दी गई है। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, आज वो तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा जो बजट से लेकर आज तक किसी ने नहीं बताई। फिर भी अगर कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आपको मुतमईन करूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि तनख्वाहदार तबके के साथ क्या प्रैंक हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है, हम अब तक से मुतालबा करते रहे हैं कि कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट में 200% या कम अज कम 100% इजाफा किया जाए, लेकिन उन्होंने उनकी बजाय इनकम टैक्स में 100% इजाफा कर दिया। उधर से दिया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। तो आप देखें कि किस स्केल से ये काटे गए हैं। और मंथली वाइज मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखें जी, 50,000 तक जीरो टैक्स है। पहले 50,000 से ऊपर अगर 1 रुपया भी है तो पहले 250 रुपया था, अब 500 रुपया। जिनकी मेहनत 70,000 रुपये बनती है उनका पहले 500 रुपया था, अब 1,000 कर दिए गए हैं। 80,000 पे 750 था, अब 1,500 रुपया कर दिया गया है। 90,000 पे पहले 1,000 था, अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। मतलब ये कि जितने भी महीना इनकम है उसका जो इनकम टैक्स है वो डबल कर दिया गया है। उधर से 25% का लॉलीपॉप दे के इधर से ये डबल कर दिया गया है। आप हिसाब करेंगे तो वही धान के 3 पात। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपकी सैलरी बेसिक पे बढ़ती है और टैक्स ग्रास पे लगेगा, यानी सैलरी 15,000 रुपये बढ़ी और टैक्स 22,000 देना होगा, इसको कहते हैं हलाल कानूनी हेरा फेरी। तो ये थी कि हुकूमत ने ईद कुर्बानी से पहले सरकारी मुलाजमीन की कुर्बानी कर दी और ये प्रैंक हो गया है जी उनके साथ। अब बात करते हैं जी पेंशन इस्लाहात के बारे में। प्लीज इसको 1 मिनट के लिए गौर से सुनना और समझना, बहुत सी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। पेंशन के लिए 1014 अरब रुपए मुख्तस और 3 दर्जाती हिकमत अमली मुतारफ। ये अहम तरीन है कि ये 3 दर्जाती हिकमत अमली क्या है। अगली 3 दिहाइयों में पेंशन अखराजात में कमी के लिए पेंशन फंड के तहत नए मुलाजमीन के लिए सीपी फंड स्कीम मुतारफ वो तो हो चुकी है। और बेवा और बेटी को पेंशन अदायगी के लिए बैनुल-अक़वामी तरीक़ों पर इस्लाहात लाई जाएंगी। अब ये देखना होगा कि इंटरनेशनली सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या कानून है, उसके मुताबिक ये करना चाहते हैं। तो ये देखना है कि कल से एक खबर बार बार चल रही है कि रिटायरमेंट एज जो है वो 62 ईयर कर दी गई है। भाई इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अभी तक कोई इसका फैसला नहीं हुआ। अभी तक वो जो 60 ईयर है, 60 साल है, वही बरकरार है।
तो पेंशन के बारे में जो फैसला हुआ है कि सीपी फंड नए भर्ती होने वाले जो है उनके लिए सीपी फंड लागू होगा। तो सीपी फंड जो है वो तनख्वाहों से कटौती के बराबर जो है हुकूमत भी रकम देगी। ये रकम बनौला फंड तर्ज पर काबिल मुनाफा होगी। रिटायरमेंट पर मजकूरा रकम दी जाएगी। बेवा और बेटी को पेंशन अदायगी के लिए बैन अवी तरीकों के मुताबिक स्कीम में इस्लाहात लाई जाएगी और रिटायरमेंट की उम्र फिलहाल 60 साल ही रहेगी। ये आपके सामने बजट कॉपी का पेज है। मैं आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूँ। ये पहला सबूत है 22% का। इसमें देखें सिक नंबर 60, ये इसमें तनख्वाह लिखी हुई है 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन के लिए 25%, 17 से 22% और नीचे रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा करने की तजवीज़ है। जहाँ ये आप देख सकते हैं जो इस बजट कॉपी का पेज है और सिक नंबर 60 है। इसमें आगे मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखें वज़ीर ख़जाना जब खिताब कर रहे थे, बजट तकरीर कर रहे थे, उस वक्त जियो टीवी चैनल लाइव दिखा रहा था और उसने भी जो ऊपर पट्टी भी आप पढ़ सकते हैं कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा करने की तजवीज़। ये वो बोल रहे थे वही वो नकल करके बता रहे थे। और ये आगे ARY न्यूज़ की खबर आप देख सकते हैं, ये भी चल रही थी जिसमें लिखा हुआ है कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफा। वफाकी वज़ीर ख़जाना कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दी गई। ये तो एक मजाक है, अभी तक 32,000 किसी ने तो की नहीं है, 36,000 कौन करेगा। तो कहने का मकसद यह है कि ये 22% के दो मुस्तरद चैनल हैं जिनकी खबरें हैं, एक जियो और दूसरा ARY, जो बता रहे हैं कि 22% इजाफा कर दिया गया है। और फिर बजट तकरीर का ये 12 जून 2024 हिस्सा सोम बजट तकरीर 2024-25 रिलीफ इकदाम जनाब स्पीकर। ये सिक नंबर 60 में आप देख सकते हैं नीचे जाके कि पेंशन में 22% इजाफा करने की तजवीज़ है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।